बारिश कैसे जानलेवा साबित हो रही है, ये हर तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, जैसे बाढ़ और बारिश का खतरा हमारी जिंदगी पर है, वो बाढ़ का पानी हमारी जिंदगी में बीमारियों का खतरा भी पैदा कर रहा है और यही बीमारी आपके और हमारे जीवन के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। अभी अपडेट आप जान लीजिए, दिल्ली में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। भारी जलजमाव की स्थिति जहां पर है, उसके बाद जैसे जैसे पानी घटना शुरू होगा या फिर पानी के होते हुए भी कई तरह की बीमारियां दिल्ली के लोगों को परेशान कर सकती हैं। दिल्ली के इलाके खतरे की जद में आ गए हैं। इसमें बोट क्लब, मोनेस्ट्री, मार्केट पर संकट गहराया हुआ है। इसके अलावा दुकानों और घरों में भी यमुना का पानी घुस गया है। यमुना बाजार, गीता घाट तक पानी आ चुका है। जहां जहां जिन जिन सड़कों पर आप पानी देख रहे हैं और वहां पर घर देख रहे हैं, रिहायशी इलाके देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और इस बारिश के पानी में जो लोग नहाने के लिए पहुंच रहे हैं या फिर जो इस बारिश के पानी को, बाढ़ के पानी को देखने के लिए, मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन पर भी खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी में कई गंदगी आपके घर तक आ जाती है, घर के अंदर तक घुस जाती है, और जैसे जैसे पानी कम होने लगता है वैसे वैसे बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस खतरे से कैसे बचें, वो आपको हम देश के जाने माने डॉक्टर्स के जरिए बताएंगे। फिलहाल अपडेट आप ये भी जानिए, यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं, क्योंकि अभी भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर है पानी। कई जगहों पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। बारिश के बाद बीमारी बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किस तरह की तैयारियों की बात की है, एक बार सुनिए। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन एक बड़ा खतरा बाढ़ के पानी उतरने के बाद जो महामारी होती है उससे भी मंडराने लगा है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। सौरभ, बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन उसके बाद जो महामारी होती है उसके लिए दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना तैयार है? उसके लिए कई थिंग्स हो चुके हैं। 5 दिन पहले ही हमने सारे डिपार्टमेंट्स की, एमसीडी, एमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड, हेल्थ, सब लोगों की मीटिंग ली है कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, खासतौर पे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। स्कूल के अंदर बच्चों को एक रिपोर्ट कार्ड जाएगी जो उनका होमवर्क होगा, जिसके अंदर उनको घर जाके पेरेंट्स से भरवाना है होमवर्क के तौर पे, कि कहीं पे भी डेंगू का पानी जो है भरा ना हो। इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स के साथ भी कैंपेन चलाई जाएगी। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। पुलिस के मालखाने हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज के मालखाने हैं, वहाँ की सफाई के लिए कैंपेन चलाएगा। तो विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज का सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि वाटर बॉर्न डिजीज उसकी रोकथाम के लिए अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट पर रहें, और जैसे ही बाढ़ का पानी उतरे तो जो स्पेशल हेल्थ ड्राइव है उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरू किया जाए। प्रोडेश आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंतजामों का दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको अपनी तैयारी खुद से भी करनी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश से आप जानिए। मध्य प्रदेश के बिलासपुर से ये बड़ा अपडेट है, जहां पर गंदा पानी पीने से 22 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। 8 लोगों की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो पीने का पानी था वो गंदा था और दूषित पानी पीने से ही ये सभी लोग बीमार पड़ गए। एक साथ 22 लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हुई है, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। 8 लोगों की स्थिति उसमें क्रिटिकल बनी हुई है। तो मेरे देखते देखते 10 मिनट में बच्चे आते गए, बच्चे और बड़े सभी लोग लूज मोशन के कारण। तो मैंने यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीक्षित, उनको जानकारी लेके पूछी कि ऐसी बात, तो वो बोले कि हाँ, और 10 बच्चों को मैं सिम्स भेजा हूँ, आप सिम्स ले जाइए। कहीं ना कहीं पानी वगैरह की कारण ही ये सब हुआ है। ये वार्ड नंबर 56 है विजयनगर, यहाँ पठान मोहल्ले में है, कुछ लोग बीमार हैं, और ये राम मोहल्ला है, रफ्ता चौक है। डॉक्टर की टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है। मितानी लोग भी सब लगे हुए हैं। क्या कितने लोग बीमार पड़े हैं? क्या करीब 20 लोग के आसपास। चांटीडी में हमारी टीम जो है लगातार सर्वे कर रही है। उसमें 52 घरों का सर्वे हुआ है, उसमें 22 मरीज मिले हैं और 13 जो है सिम्स में भर्ती हैं, एक डिस्चार्ज हो चुका है। जो स्थिति अभी बनी हुई है, गंदा पानी पीने से लोग बीमार, कहीं पानी पीने का मिल नहीं रहा है, और जहां जहां पानी भरा हुआ है वहां यूं भी बीमारियों का खतरा है। इन खतरों पर हम बात करेंगे। क्या हमें इंतजाम पहले से करने चाहिए, क्या वो एहतियात बरतें जिससे बीमार हो ही नहीं, और अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो भी गया है तो कैसे उसे ठीक किया जाए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। साथ ही डॉक्टर वीके मूंगा हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं दिल्ली नर्सिंग होम एसोसिएशन से। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं,
सीएमएस लोक बंधु हॉस्पिटल से। इन सभी से हम जानेंगे। अनन्या भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं निगम बोध घाट से, जो कि ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। जो बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आपसे भी शुरुआत करना चाहूँगी। जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी घुस चुका है और वहाँ से पानी जब कम होना शुरू हो रहा है, अक्सर देखा जाता है जब बाढ़ का पानी कम हो रहा है महामारी शुरू हो जाती है, मतलब एक आफत जाती है दूसरी आ जाती है। कैसे बीमारियों की पहचान करें और पहले से वो कौन से इंतजाम हो जिससे बीमारियों से बचा जा सके? देखें, हर साल इस बरसात में ये जो बाढ़ की आपदा आती है और हमें शुरू से ही ये ध्यान रखना है और तैयारी रखनी है कि कभी भी ये जो बाढ़ का पानी है वो घरों के अंदर तक घुस सकता है। और हमें खासकर प्लेन्स में, जैसे कि दिल्ली में हुआ, पहाड़ों में जब बारिश होती है तो पानी नीचे निकासी के साथ बह जाता है, लेकिन प्लेन्स में आके ये पानी इकट्ठा होता है और जब ये पानी इकट्ठा होके आपके घरों में घुसता है तो साथ साथ नालियाँ और दूसरे जो सीवरेज जो एरियाज़ हैं उनसे जो पानी है वो दूषित हो जाता है। और दूषित पानी पीने से अक्सर हमने देखा है वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं, जैसे कि पहले ज़माने में कॉलरा होता था, आजकल जो है ये दस्त है, टटियाँ हैं, जो ये आपको टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, ये बीमारियां जो है इमीडिएटली आने की कोशिश होती है। और आपने देखा भी, आपकी एक न्यूज़ आ रही थी कि मध्य प्रदेश से भी लोग जब पानी गंदा पीते हैं तो वो उनको दाखिल करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि पहले ये तैयारी करके रखनी चाहिए, मेडिकल कैंप्स सेटअप करके रखने चाहिए, जहाँ इमीडिएटली अगर भी कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसे फौरी तौर पे वहाँ उसे मदद दी जा सके और उसको ठीक किया जा सके। उसको अगर ड्रिप की ज़रूरत है या जो भी उसका उपचार है वो एट दी अर्लीस्ट करना चाहिए ताकि किसी जान की खतरा ना हो। हालांकि अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई थी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके अपने इंतजाम हैं, लेकिन अपनी तरफ से क्या कुछ इंतजाम रख सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अनन्या मेरे साथ, चूंकि ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, एक बार ग्राउंड जीरो से हकीकत अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, फिर आपसे आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे। अनन्या, निगम बोध घाट से आप जुड़ी हुई हैं, क्या फिलहाल आज की तस्वीरें हैं? हालांकि यमुना का जलस्तर कम हुआ है लेकिन बाढ़ का खतरा पूरी तरह घटा नहीं। बिल्कुल रचना, क्योंकि यमुना का जलस्तर तो कम हुआ है लेकिन स्थितियाँ ये देखिए, निगम बोध घाट ये सड़क है, यहाँ पर आप समझिए कि अब हालात ये हैं कि आपको अगर अंदर रास्ते जाना है तो आपको इस बोट के जरिए जाना होगा। एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बड़ी संख्या में मवेशी जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनका भी रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो मवेशी जो है उन्हें बाहर निकाला गया है और साथ ही लोगों को भी यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। सामने आप देखेंगे तो गुरुकुल है और गुरुकुल से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनको बाहर निकाला गया है, क्योंकि जो पेरेंट्स जिसके आ रहे हैं वो अपने साथ अपने बच्चों को घर वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर घटा है लेकिन यहाँ पर स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। हालांकि कल स्थितियां और ज्यादा खराब थी, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो काफी ऊपर तक था, लेकिन अभी कम हुआ है। लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे ना तो आप समझिए कि इसके बाद स्थितियां ये हैं कि आप नहीं जा सकते पैदल, आपको बोट के जरिए ही जाना पड़ेगा। एनडीआरएफ की बोट आप देख लीजिए, प्रशासन यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, लोगों को खाने पीने की चीजें जो हैं वो उन तक पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ पर हालात ये है कि एक एक फ्लोर तक लोगों के घरों तक पानी भरा हुआ है। जो लोग सेकंड फ्लोर पे हैं वो अपने घर में हैं लेकिन अपना घर छोड़ने को मजबूर नहीं है। खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि लोगों के घर में चोरी ना हो जाए, उनका कीमती सामान रखा हुआ है और अभी इस तरह की स्थितियां हैं कि लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा है क्योंकि घरों में पानी भर गया है। 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम तो वैसे ही फेल है, लेकिन समय रहते, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो लगभग 72 घंटे का समय लगता है जब दिल्ली तक पानी पहुंचता है। उस 72 घंटे में क्या इंतजाम किए जा सकते थे कि इस तरह के हालात जो ना है वो, अगर हालात इस तरह के बनते भी तो कम से कम लोगों को पहले ही दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाता। अब आप सोचिए कि लोगों के सामने उनके स्वास्थ्य को लेकर कितनी बड़ी समस्या है। लोग अभी भी अपने घरों में हैं, जो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं और बाढ़ का पानी नीचे जमा हुआ है। तमाम बीमारियों का और बाढ़ से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो अनुमानित बीमारियां हैं, वो भी लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनन्या बता रही है निगम बोध घाट पर, जहां पर कई जगह वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि जो मकान है उसका फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। हालांकि कुछ नेटवर्क इशू है, दोबारा से हम कनेक्ट होंगे। डॉक्टर वी के मुंगा,
जो प्रशासन तैयारी कर रही है या फिर जिन इंतजामों की बात की जा रही है, कई बार वो इंतजाम नाकाफी साबित होते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली में भी हमने देखा इंतजाम दिल्ली सरकार के थे, लेकिन सब लोगों तक वो सुविधा पहुंच नहीं पाती। बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें हैं। आम आदमी खुद से क्या इंतजाम करे कि इन बीमारियों से बच सके? त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे इन तरह की बीमारियां होती हैं, मुझे लगता है उसको कंप्लीट करने पहले तो इन्होंने वाटर बॉर्न डिजीज की बात की। उसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी कि मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं उनका खतरा एकदम बढ़ने वाला है। वैसे भी आप देखें पूरे देश के अंदर डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे थे, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इनके केसेस बढ़ने वाले हैं शर्तियाँ। तो केवल अगर हम सरकार पर डिपेंड करें, सरकार ने तो जो करना था किया, जो काम करेगी वो करेगी, सबको मालूम है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ एहतियात अपने खुद ही बरतनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पानी जो है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारे को सप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सब जगह सफाई करनी पड़ेगी, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, हाइजीन देखना होगा। उसके बाद वाटर सप्लाई जो है वो पीने लायक पानी सब जगह पहुँचे, ये सरकारों का और NGOs का कर्तव्य होना चाहिए कि हाउस टू हाउस मार्क करें, हर घर को मार्क करके कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, कम से कम पीने के लिए जो पानी हो वो अच्छा वहाँ पर पहुँचे। और उसके साथ साथ वहाँ पर रेगुलर सैनिटेशन और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक बहुत ही सघन अभियान चलाना पड़ेगा। और मच्छरों को मारने के लिए और इन लोगों को जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेशन को, दिल्ली सरकार को लगना पड़ेगा। फॉगिंग ऑपरेशन, सब जगह पर फॉगिंग हो, क्योंकि सब तरह के इलाके हैं, जो कुछ नदी के पास भी हैं, नदी के थोड़ा दूर भी हैं। कश्मीरी गेट की अगर बात करें तो वहाँ पर सब जगह पर अच्छी फॉगिंग कम से कम दिन में 2 बार पहले कुछ दिन तक रखनी पड़ेगी, जो एक शुरू होते ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद उसको हम थोड़ा सा ढील भी दे सकते हैं, लेकिन पहले 5-7 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। दिल्ली के अंदर पानी की बीमारियां, खान पान की बीमारियां और ये जो मच्छरों की बीमारियां ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली हैं, हमें पूरी प्रिकॉशन लेनी होगी। जी, यानी कि इनिशियल डेज में ही अगर ज़्यादा इंतजाम हो जाएंगे तो फिर बीमारियां उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी कि उन्हें महामारी का नाम दिया जा सके। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, ये तो रही कि प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम हो, आम लोग खुद भी क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको पीने का पानी इस्तेमाल करना है तो वो फिल्टर्ड होना चाहिए या फिर उसे उबाल कर आप इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीज़ें अभी बाहर से नहीं खाएं, क्या इस तरह के भी आप प्रिकॉशन की तरफ ध्यान देना चाहेंगे, या फिर किस तरीके से खान पान का ध्यान हो? सादा सिंपल खाएंगे तो क्या बीमारियों का खतरा कम होगा? नमस्कार। देखिए, ये बड़ा ही विकट समय है दिल्ली और आसपास के जगहों के लिए, या जहां बाढ़ ग्रस्त लोग हैं। तो हमें सब लोगों को सबकी सामूहिक अब जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की और NGOs की। क्योंकि जहां बाढ़ पानी भरा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे जहां भी पानी के आने जाने की चीजें हैं वो सब बाधित होंगी और निश्चित रूप से सारा ही पानी दूषित होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे लोग पी सकते हैं पानी। तो इसका उपाय एक तो ये है कि जो सप्लाई है उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा सरकारों को, खान पान का और पानी के लिए भी, कि बोतल बंद करके पानी, थोड़ा थोड़ा ही पानी मतलब वो लोग पिए। और अगर उपलब्धता हो तो पानी उबाल करके उसको मतलब उबाल करके छान करके पिए। और खाना भी सादा ही खाना है, बहुत ज्यादा बाहर की चीजें और इस तरीके से तो नहीं खाया जा सकता है। लेकिन जो ये समस्या आई है एक साथ एक तरीके से पूरा है जो कि हमको इससे निकलना है। और अगला 10-15 दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जब मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ जाएंगी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की चीजें आएंगी। तो सब लोग मिलजुल के अगर इससे निकलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से निकलेंगे। और हम तैयार रहें इन सब चीजों के लिए मेंटली, और सरकारों को भी तैयार रहने की जरूरत है। हम इससे निश्चित रूप से पार पा जाएंगे। जी, यानी कि थोड़ी सी अगर हम एहतियात बरतेंगे, थोड़ी सी सावधानी रहेगी तो फिर बीमारियों को आने से पहले ही रोका जा सकता है। आप जैसा बता रहे हैं, मच्छरों से ध्यान रखना है, खाना पीना बहुत सिंपल रखना है, बाहर का खाने से बचना है, पानी एकदम साफ होना चाहिए, या तो उबाल
कर पीजिए या तो बॉटल में बंद पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़े से चेंजेस अगर आप डेली रूटीन में ले आएंगे तो फिर इन बीमारियों से बच पाएंगे। खुद भी जानिए, जाने माने डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं, साथ ही साथ अपने जानने वाले, अपने करीबियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये जानकारी पहुंचाइए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी एडवाइस हमारे दर्शकों को दी है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर वी.के. मूंगा, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, साथ ही साथ ये ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बाढ़ बारिश का खतरा है जिसे हम कम नहीं कर सकते, लेकिन जो बीमारियों का खतरा है वो अपनी सावधानी से ज़रूर कम कर सकते हैं। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।